जो कोई पावे मैला ये सब कटकर जावे। गुरु महाराज ने बताया कि मनुष्य शरीर किराए का मकान है, चंद सांसों की पूंजी पर टिका हुआ है। एक पंच भौतिक शरीर जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश से बना हुआ है। ये अचेतन है, इसकी अपनी खुद की कोई पावर नहीं। जैसे आप ये बातें देख रहे हैं, बज रहा है, माइक पे हम बोल रहे हैं, आवाज सब में पहुंच रही है, और इसमें से बैटरी से तार हटा दिया जाए, सारी चीजें मौजूद है, लेकिन इसका बोलना बंद हो जाएगा। ऐसे ही इस मनुष्य शरीर में एक पंचभौतिक शरीर जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश से बना हुआ, और उसके अंदर दयाल देश से आई ही जीवात्मा, दोनों भवों के मध्य में क्या माता बहने बिंदी लगाती हैं, पुरुष तिलक लगाते हैं, वहां पर जीवात्मा के बैठने का स्थान है। और इसका प्रकाश पूरे शरीर में फैला हुआ, जिससे ये मनुष्य शरीर हमको चेतन नजर आता है। हम इसको चेतन समझते हैं, और इसीलिए इसके लिए हमने बहुत साधन इकट्ठे किए। जितने भी साधन जुटा सकते थे, ऐशो आराम के, खाने पीने के, अच्छे अच्छे खाने के, अच्छे अच्छे पहनने के, अच्छे अच्छे रहने के, ये हमने साधन ऐसे जुटा रखे हैं मनुष्य शरीर के। लेकिन हमने ये नहीं समझ पाया कि आखिर ये मनुष्य शरीर हमको मिला कैसे, और इसका हमारा मनुष्य शरीर के क्यों मनुष्य पैदा होता है, बड़ा होता है, शादी विवाह हुआ, बाल बच्चे हुए, खाया पिया, और उसके बाद चलने की तैयारी। तो संसार में मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है जो सब तरह का अपना बना बिगाड़ लेता है। बाल कटवा ले, दाढ़ी बनवा ले, कपड़े काट छाट के जैसे चाहे वैसे पहने। इसके अलावा कोई भी सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी नजर में आता है जो कुछ ऐसा अलग से कुछ बनाता पहनता हो। तो इसके अंदर कुछ खूबी तो है। आखिर हमको मनुष्य शरीर मिला किस लिए? हमने इस चीज को कभी जाना नहीं, समझा नहीं, क्योंकि कभी हम किसी ऐसे संत महात्मा से नहीं मिल पाए जो हमको इसका रहस्य बता देता। एक बड़ा ही गूढ़ रहस्य है कि आखिर हम पैदा क्यों हुए। इस रहस्य को बताने के लिए हमको संत महात्माओं के पास जाना पड़ेगा। गुरु महाराज ने बताया कि सतयुग में इस मनुष्य शरीर की उम्र 1 लाख वर्ष की हुआ करती। सतयुग योगी सब विज्ञानी कर ध्यान तरह वर्ता। ये दोनों भावों के मध्य में जो जीवात्मा बैठी है, इसमें एक दिव्य आंख है, दिव्य नाक है, दिव्य कान है, और सतयुग में ये अंदर की आंख, कान, नाक ये सब खुला हुआ है। ये जीवात्मा ऊपर शरीर से निकलकर ऊपर के मंडलों में आया जाया करती है और फिर वापस आ जाती, क्योंकि प्राणों की डोर शरीर से जुड़ी होती थी, इसलिए उसको वापस आना पड़ता है। ऊपर के मंडल इतने सुंदर बताए गुरु महाराज ने, बहुत आगे पूरा आगे बढ़ा। बढ़िया हो गई जगह तो सदियों में 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी। उस समय इसके अंदर की आंख खुली हुई थी हमारे और प्रथम बार में ये जीवात्मा जब धरा धाम पे आई थी तो किसी तरीके के कोई कर्मों का विधान नहीं, न पुण्य था न पाप था। और ये कई खेतों में जीवात्मा नीचे उतर के आई और श्वासों की पूंजी पर टिकी थी। जिन जिन जीवात्माओं की श्वासों की पूंजी पूरी होने लगती थी, वो वापस, क्योंकि शब्द की डोर पर पकड़ के जीवात्मा नीचे उतरी है और शब्द की डोर ही पकड़कर ऊपर जाती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
को चिंता हुई। आप सोचे ये काल पुरुष कहाँ से आए, ये जीवात्मा कहाँ से आई? तो गुरु महाराज ने बताया पहले यहाँ कहीं कुछ नहीं था, न पृथ्वी थी, न सूरज था, न चंद्र थे, तारे थे, न ईश्वर था, न ब्रह्म था, न पार ब्रह्म था, न महाकाल, न सत्पुरुष था, न अलग था, न आगम था, केवल वही एक अनामी पुरुष, एक अनी अनामा प्रभु सच्चिदानंद घनश्यामा। जब उसकी मौत हुई तो उसने 3 मंडल बनाए, अगम, अलग और सतलोक। तीनों को ही अविनाशी बनाया और तीनों में ही अपना रूप दिखाया। उसके बाद जब सत्पुरुष की मौत हुई तो हुंकार भरी तो 16 मंडल तैयार हुए। गुरु महाराज ने बताया 16 मंडल तैयार हुए, जिसमें संत महात्माओं ने केवल 4 का हवाला दिया, 12 का हवाला आज भी गुप्त है। उन 4 में जो 16 मंडल यानी 16 पुत्र उन्होंने नीचे उतारे, उनके सबसे छोटे पुत्र जिन्हें ईश्वर कहते हैं, खुदा कहते हैं, गाद कहते हैं, भगवान कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं, अपने अपने हिसाब से उनका नाम लेते हैं। जब ये नीचे उतारे गए तो इनके वापस जाने का रास्ता रोक दिया गया। ये अपने अपने स्थान पर बैठे हुए सत्पुरुष का ध्यान करते हैं। तो उनके जो छोटे छोटे पुत्र ईश्वर थे, उन्होंने गुरु महाराज ने बताया कि 72 युगों तक सत्पुरुष का ध्यान लगाया और प्रार्थना की, तपस्या की। सत्पुरुष प्रसन्न हुए तो उन्होंने बोलो क्या चाहते हो? कैसा हम अकेले बैठे हैं, अपने जैसा राज्य हमको भी दे दो। ये मस्त कर दिया और उनको सृष्टि रचने का मसाला, एक एक त्रिलोकी सबको बांट दी गई, ईश्वर को भी दे दी गई, मसाला दे दिया गया। इन्होंने सृष्टि की रचना कर डाली, सृष्टि की रचना कर डाली, लेकिन फिर स्थिति वही रही जो अकेले की थी कि मकान आलीशान बनाया, खूब बड़ा बनाया, हर चीज में बहुत से कमरे बने, हाल बने, लेटरिन बाथरूम वगैरह सब कुछ बना, लेकिन रहने वाला कोई नहीं रहे, अकेले के अकेले। तो उनको फिर ईश्वर ने उस सत्पुरुष की पुनः तपस्या की। बताते हैं 64 युगों तक, 64 युगों तक जब उनकी तपस्या की तो प्रसन्न हुए। बोलो अब क्या चाहते हो? कसा बिना जीव की सृष्टि बेकार, सब जीवों का भंडार किया। तो वहां से जीवों का भंडार एक मस्त कर दिया उन्होंने। कई खेतों में जीवात्मा नीचे उतारेगी, ऐसे नहीं उतारेगी। ईश्वर ने सत्पुरुष ने कहा भाई जो जीवात्माएं आपके पास जाना चाहें वो चली जाए, मेरी तरफ से कोई रोक नहीं। ईश्वर ने बहुत तरीके के प्रलोभन दिए कि बड़ा सुख शांति रहेगी, बड़ा अच्छे खाने पीने के, रहने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं, मतलब स्त्रीता की चकाचौंध की बात सब सुनाई। तो कुछ जीवात्मा जो तैयार हो गए तो लेकिन फिर भी उन्होंने फिर वो जीवात्मा कहने लगे हुजूर हम देश निकाला हो जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा? उन्होंने कि देखो आप जाना ही चाहते हो तो शब्द की डोर जो है इसको पकड़े रहना, इसको मत छोड़ना। तब उस सत्पुरुष के यहाँ से जीवात्मा जब नीचे उतारे गए, महाकाल के देश की आवाज को पकड़ा था, आवाज को पकड़कर, शब्द को पकड़कर जीवात्मा नीचे उतरी और वहां से जीवात्मा पारब्रह्म के देश में नीचे उतारी गई। पारब्रह्म देश की आवाज को पकड़ा था। पारब्रह्म देश तक जो है जीवात्मा निखालिस थी, इसके अंदर 16 सूर्यों का प्रकाश था। वहां से जीवात्मा जब ब्रह्म देश में नीचे उतारी गई तो इसका इतना तेज था कि वहां ब्रह्म देश में ठहरना मुश्किल था। ब्रह्म देश में तो ब्रह्म देश तो इसके ऊपर एक झीना कपड़ा, पहला आवरण, 5 तत्वों का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध,
उसका पहना दिया गया। ये गुरु महाराज ने बताया। आप ये ना समझें कि हम कुछ बता रहे, हम कुछ नहीं बता रहे, ना हम कुछ जानते थे। ये गुरु महाराज ने बताया जो आपके बीच में कह रहे हैं। वहां से जीवात्मा जब ब्रह्मदेश में उतारी गई, इसके ऊपर एक कारण शरीर का कपड़ा पहना दिया गया, शब्द स्पर्श रूप गंगा, और इसके साथ मन को जोड़ दिया गया। मन रास्ते में मिला। मन को जब साथ जोड़ दिया गया और मन को हिदायत दे दी गई कि जीवात्मा की इच्छाओं को जगाओ। इच्छाओं को जगाने का काम मन करने लगा। वहां से जीवात्मा जब ईश्वर के लोक में नीचे उतारी गई तो एक कपड़े से जो छन का प्रकाश आ रहा था उसमें इतनी तेजी थी, वहां पर सूक्ष्म शरीर का दूसरा कपड़ा जीवात्मा के ऊपर डाला गया। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन 9 तत्वों का मसाला सूक्ष्म शरीर का कपड़ा जीवात्मा के ऊपर चढ़ाया गया। वहां से जीवात्मा जब नीचे सर्वलोक में उतारी तो उन 2 कपड़ों से इतना तेज प्रकाश आता था कि इसके ऊपर 17 तत्वों का लिंग शरीर का कपड़ा तीसरा खोल जीवात्मा के ऊपर चढ़ाया गया। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये 17 तत्वों का कपड़ा लिंग शरीर का जीवात्मा के ऊपर चढ़ाया गया। उसके बाद जीवात्मा जब ये नीचे धराधाम पर नीचे उतारी गई तो इसके ऊपर 5 तत्वों का मोटा खोल, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश का, ऐसे 5 खोलों में, 4 खोलों में जीवात्मा बंद कर दी गई। और उस समय इसको कोई कर्म का बंधन नहीं था, तो इसके ऊपर किसी तरीका कहीं आने जाने की रोक टोक नहीं थी। शब्द की डोर खुली हुई थी। शब्द को पकड़कर जीवात्मा ऊपर के मंडलों की सैर करती थी और फिर वापस शरीर में आ जाती थी। ऐसे करके जिन जिन जीवात्माओं का समय पूरा होने लगा तो वापस जाने लगी, तब काल पुरुष को चिंता हुई कि धीरे धीरे सारी जीवात्माएं निकल जाएंगी, तो फिर इनको लाने का हमें फायदा क्या होगा? हम शासन किस पर करेंगे? इनको रोकने का कुछ उपाय किया जाए। तब उन्होंने अपनी अर्धांगिनी आद्यमा शक्ति, आज समझता अष्टमी ऐसा है, ये अष्टांगी देवी, इनका संयुक्त रूप ये आद्यमा शक्ति है, ईश्वर की अर्धांगिनी है। इनके द्वारा 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और पिता ने कहा माता से, इन बच्चों को मेरा भेद मत बताना और उनको तपस्या पर बैठा दो। इनको तत्काल तपस्या पर बैठा दिया गया। 50,000 वर्ष तपस्या पर जब बैठे रहे तो पिता ने फिर कहा, पिताजी अब केवल वही अपनी जगह पर बैठे सत्पुरुष का ध्यान लगा रहे हैं, अपनी जगह से हटते नहीं। मन और माया को जिम्मेदारी सौंप दी। तो पिता ने माता से कहा कि देखो बच्चों से पूछो, इनको कुछ दिखाई सुनाई पड़ा? भगवान विष्णु से पूछा तो उन्होंने कहा मुझे तो कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ा। भगवान शंकर से पूछा तो उन्होंने भी यही जवाब दिया। जब ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा मुझे दिखाई तो कुछ नहीं पड़ा, सुनाई पड़ा। तो मैं ठीक कैसे कह दो कि ऊपर से जो भी अनंतवाणी आती है, दूरवाणी आती है, उसे कंठस्थ करते जाए। ईश्वर ने ब्रह्म पुरुष की प्रार्थना की और ब्रह्मदेव से वेदवाणी ब्रह्मा जी के कानों में नीचे उतारी गई। ऊपर से जो भी वाणी आती थी ब्रह्मा जी कंठस्थ करते जाते थे, क्योंकि उस समय कोई लिपि नहीं थी लिखने की, केवल सुनकर याद करना। तो ऊपर से जो अनंतवाणी आती है ब्रह्मा जी सुनते रहे, सुनते 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 बताते हैं कि 1 लाख श्लोक की रचना हुई, जिसमें 80,000 श्लोक कर्म कांड के, 16,000 श्लोक उपासना कांड के और 4,000 श्लोक ज्ञान कांड के।
और 10,000 वर्ष भूमंडल पर ये कर्मों का विधान सुनाया गया, बताया गया, इसका प्रचार प्रसार किया गया। उसके बाद घोषणा कर दी गई काल पुरुष की तरफ से, ईश्वर की तरफ से कि आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं, कोई रोक टोक नहीं, जो जैसा चाहे वैसा करे, कोई रोकने वाला नहीं, और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, उसी के बाद यहां से जा पाएगा। ऐसा विधान बना दिया। तो गुरु महाराज बता रहे थे कि कभी 8-10 कर्म बिगड़े, अच्छे बुरे, दोबारा जन्म मिला, कर्मानुसार, और थोड़े कर्म बने बिगड़े, ऐसे बढ़ते बिगड़ते जन्मते मरते क्या हुआ कि हमारे अंदर की आंख को दिखाई देना, सुनाई देना, कान को सुनाई देना बंद हो गया। कर्मों का रवाजा इतना लगता चला गया कि हमसे शब्द की डोर छूट गई। शब्द की डोर छूट गई। हम केवल इसी दुनिया को, इसी शरीर को, यहाँ के साजो सामान को ही सब कुछ अपना समझ बैठे, जबकि यहाँ हमारा है कुछ नहीं। जितने दिन श्वासों की पूंजी है हम उसका भोग कर रहे हैं, उसके बाद हमारे यहाँ कहीं कुछ नहीं। आपने अरबों की संपदा, अरबों खरबों की संपदा इकट्ठी की, एक दिन अखबार में, रेडियो में, टीवी में घोषणा हो जाएगी कि फला पूंजीपति का निधन हो गया। निधन मतलब बिना धन के हो गया। आज श्वासों की पूंजी खत्म हो गई, अब इनका यहाँ कहीं कुछ नहीं। जब कहीं कुछ नहीं है तो समय रहते गुरु महाराज कह रहे चेत जाओ, क्योंकि वो मालिक जिसको भी मिला, जीते जी मिला, मरने के बाद आज तक न किसी को मिला है न मिलेगा। ऐसे किसी संत महात्मा की शरण में पहुंचकर जो शब्द भेदी हो, ऐसे तो रंगे पुत्र मिल रहे हैं, लेकिन जो शब्द भेदी हो, जो हमको शब्द का ज्ञान करा दे, जो हमको शब्द को पकड़ा दे, ऐसे संत पुरुष से की शरण में जाकर अपनी जीवात्मा के कल्याण का रास्ता खोज रहे। गुरु महाराज ने कहा कि मनुष्य शरीर के अंदर ही उस प्रभु को पाने का रास्ता जाता है। प्रमुख रूप से 9 दरवाजे बाहर को खुलते हैं और वो 10वीं गली अंदर को जाती है, जिसमें वज्र कपाट हमारी कर्मों की गंदगी के लगे हुए हैं। उनकी धुलाई सफाई करनी है तो संत महापुरुषों के पास जाना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर से हम नीचे को ही देखते आए, ऊपर को हमें जाना ही नहीं। इस संसार में पूरे में राम कृष्ण से आगे की किसी को कोई जानकारी नहीं। और गुरु महाराज ने रास्ता यहां से ऊपर कर दिया। संसार की सीमा रामकृष्ण तक है और गुरु महाराज ने रामकृष्ण से ऊपर की रास्ता शुरू की। उसके लिए आपको संतों के पास ही जाना पड़ेगा। हम काफी दिनों तक संसार के देवी देवता जो 16,000 श्लोक थे उपासना कांड के, उसमें संसार के देवी जितने भी देवी देवता, पितर भैया भवानी, 33 कोटि देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू, तो सब यहाँ से नीचे शरीर के अंदर, इनका सबका दिव्य शरीर के अंदर नीचे पड़ता है। और हमारी साधना गुरु महाराज ने बताया कि हम छठे चक्र पर बैठे हुए हैं, स्वर्ग के नाके पर कर्मों की गंदगी का पर्दा पड़ा हुआ है। तो हम इधर मृत्यु लोक में, और पर्दा हट जाए तो स्वर्ग लोक में। बुल्ले साहब एक फकीर हुए, ग्रास थे, अपने खेत में धान लगा रहे थे। तो लोगों को जानकारी थी कि ये भगवान से मिला देते हैं। तो हमसे पूछे, जो इच्छुक था उसने पूछा,
कि हमने सुना है आप भगवान को मिला देते हैं, कि हाँ बिल्कुल मिला देते हैं। कि कितनी देर लगती है? तो उन्होंने धान का पौधा एक क्यारी से निकाला और दूसरी क्यारी में लगा दिया। तो इतनी देर लगती है? बोले समझे नहीं साहब। क्या ये पौधा देखो इस क्यारी में लगा था? कि हाँ लगा था। अब इससे निकाल के इस क्यारी में लगा दिया? कि लगा दिया। अब इसका संबंध कोई उस क्यारी से रहा? कि नहीं रहा। अभी इस क्यारी में आएगा तो संसार की तरफ से ध्यान हटाकर उस मालिक की तरफ लगा दें। उसके लिए ये 9 दरवाजे जो प्रमुख रूप से खुलते हैं, इनसे अपना ध्यान हटाकर और 10वीं गली के अंदर अपना ध्यान लगाएं। गुरु महाराज ने जो रास्ता दिया उस रास्ते को अपनाकर सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन बताया गुरु महाराज ने कि जिसका नाम ले उसके रूप को याद करो। जिसको नाम ले उसके रूप को याद करो। गुरु महाराज ने जो 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 बाजे बताए और कहा अंदर अंदर लेना है। नाम को अंदर अंदर लेना है, यहां तक कि जीभ भी हिलने न पाए। अब यहीं पर समझने की जरूरत है। जब हम इंद्रियों के घाट पर बैठकर कोई साधना करेंगे तो हम उस पार नहीं जा सकते। संसार में ही भ्रमण करते रहें, शरीर छूट जाए, दूसरे शरीर में पहुंच जाए, लेकिन रहेंगे संसार में ही। और जब सूरत के घाट पर ये जीवात्मा जहां पर बैठी है, यहां पर बैठकर जब हम ध्यान लगाएंगे, ध्यान कहते हैं देखने को। गुरु महाराज ने बताया सुमिरन तो जिसका नाम ले उसके रूप को याद करो, और ध्यान कहते हैं देखने को। दोनों भावों के मध्य में जीवात्मा बैठी हुई है, तो ये कारण की आंखें, इनको शिथिल छोड़ दो, शरीर को शिथिल छोड़ दो और सीधा ध्यान सामने को लगाओ। अपने को इतना उसमें लीन कर दो। जैसे द्वापर में गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली और एक चिड़िया जो है एक पेड़ की डाल पर बैठा ली और सबको बारी बारी से बुलाया कि इस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाओ। निशाना साधा तो द्रोणाचार्य जी ने पूछा, सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया, बोले तुमको क्या दिखाई देता है? निशाना साध दिया, घासा साध दिया, तो क्या दिखाई देता? सब चिड़िया दिखाई दे रही, डाल दिखाई दे रही, हाथ सब जने खड़े दिखाई दे रहे, तो तुमसे निशाना नहीं लगेगा। तो अलग दूसरे को बुलाया, तीसरे को बुलाया, सबका यही जवाब था। कोई का तो चिड़िया दिखाई दे रही, डाल दिखाई दे रही, कोई चिड़िया दिखाई दे रही। आखिर में जब किसी का सही जवाब नहीं मिला तो अर्जुन को बुलाया, बोले निशाना साधो चिड़िया की आंख पर। अर्जुन ने निशाना साधा। द्रोणाचार्य ने पूछा क्या दिखाई दे रहा? कैसा? हमें केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही। तो मतलब हमारा निशान जो ध्यान जो है, जो गुरु महाराज ने बताया, सीधा सामने एक काला तिल दिखाई पड़ेगा, उस पर अपनी दृष्टि को रोको। जब उस पर दृष्टि को रोकोगे, इधर उधर कहीं आपको देखना नहीं। वो काला निशान कभी हट जाएगा, कभी आ जाएगा, कभी हट जाएगा, कभी आ जाएगा। उस पर अपना निशाना साधना और धीरे धीरे क्या होगा, उसमें एक सुराख हो जाएगा जिससे आपको प्रकाश दिखाई पड़ेगा। वो प्रकाश जो है इस काल के देश से निकलने का दरवाजा है। श्रद्धेय महाराज जी बताते हैं कि वो दरवाजा छोटा मोटा नहीं है, इतना बड़ा दरवाजा है। ऐसी लाखों पृथ्वियां एक साथ उस दरवाजे से निकल जाएंगी, इतना बड़ा दरवाजा। तो साधना हमको सूरत के घाट पर करनी है, इंद्रियों के घाट पे नहीं। अगर इंद्रियों के घाट पर साधना करेंगे तो जय गुरुदेव वो जिंदगी में रखते रहो, कभी हमारा आपका कल्याण होने वाला नहीं है। राम राम सीताराम ये तो मान लो पिछले नाम है, इनके जगाने वाले चले गए, नाम का जहाज लेकर चले गए। वक्त का डॉक्टर ने आपका
जहाज ही आपको लेकर जाएगा, दूसरा कोई जो गाड़ी स्टेशन से छूट चुकी है उससे आप जाने से रहे, जो गाड़ी मौके पर है उसी से आप जा सकते हैं। तो वक्त का जगाया और जय गुरुदेव नाम का जहाज गुरु महाराज ने लगाया, और इतना बड़ा नाम का जहाज लगाया, बताया कि सारे जीव साधना करके जहाज पर बैठ जाए तब भी ये खाली जाएगा, इतना बड़ा नाम का जहाज। तो जब तक वक्त का नाम हम नहीं पकड़ेंगे, हमारा उद्धार